हेलो बच्चों। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन लगवाया था। तो मैंने कहा था कि मैं जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का 2 क्वेश्चन जो बचा है उसको ज़रूर कराऊंगा। तो देखिए, पहला है 15 नंबर वाला। ठीक है, देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु पर, यानी जब 60 डिग्री हो गया तब इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय t ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या निकालना है हमें? समय। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा एक मीनार हो गया। ठीक है, ये मीनार जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा मीनार हो गया। और कोई राजमार्ग मीनार की ओर मान लीजिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए C से आ रहा है और किसी क्षण जो है एक कार दिखाई दी है यहाँ से किसी आदमी को मीनार के शिखर से। जब वो देखा तो यहाँ से कोण जो बन रहा था वो 30 डिग्री था। ठीक है, और चाल समान थी, तो कुछ समय बाद कार की चाल समान ही है और कोण जो है बदल कर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं कोण यहाँ क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि कोण तो अनुमान दिया है। लेकिन बच्चों क्या होता है, देखिए हमारा यहाँ पर 30 डिग्री था, तो इसका जो है समांतर वाला ये आ गया और फिर इसका यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री वाला यहाँ आ गया। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया है। तो देखिए लिखते हैं। तो हमें जो दिया था हमने लिख दिया है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि ए भी हमारा क्या है? मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई। और इसके बाद हमें समय दिया है कार की यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा। ठीक है, यहाँ तक। तो ये तो हमारा दूरी है, तो हमको भी इसको दूरी बनाना होगा। देखिए, माना चाल हमारा क्या है? 1 सेकंड। समय हमको क्या लिख देते हैं, ऐसा करते हैं सही। माना चाल हमारा v है, समान चाल है तो v एक ही बार होगा, क्योंकि यहाँ जो चाल होगी वही चाल यहाँ होगी, क्योंकि चाल तो समान है ना, क्वेश्चन में ही कहा है। तो चाल तो इतना हो गया। अब हम दूरी लेते हैं। ठीक है, दूरी दूरी यानी CD। दूरी CD। देखिए, चाल हमारा v है, यहाँ से यहाँ तक समय 6 सेकंड लगा। और दूरी का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से बच्चों। देखिए, दूरी हमारा CD यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक समय कितना है? 6 सेकंड लगा। और चाल कितना है? v। तो चाल v और समय 6, तो 6v। ठीक है, दूरी हमारा क्या आ गया? 6v। ओके, ध्यान से देखते जाइए। दूरी हमारा 6v आ गया CD का। और उसी तरह से हम क्या करेंगे बच्चों? B और D का निकालेंगे। तो B और D का हम मान लेते हैं समय कितना लगा? t सेकंड। ठीक है, समय यहाँ से यहाँ तक क्या लगा? t। माना BD में लगा समय, BD में लगा समय कितना है? t सेकंड है। ये हमने t सेकंड मान लिया। तो हमारा BD क्या आ जाएगा? दूरी BD हमारा आ जाएगा, समय t है, चाल v है, तो TV। ठीक है, TV। ये हमारा CD आ गया, BD आ गया, AB आ गया।
तो अब हम इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। देखिए कैसे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में लेते हैं। ए बी सी tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री, tan मतलब लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है h, ठीक है, आधार कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक BC, तो BC हम कितना हो जाएगा BC। और आप अगर देखें तो BC हमारा क्या है CD प्लस DB ना, BC बराबर क्या है CD प्लस DB, यही तो है BC, ठीक है। तो हम BC का मान रख देते हैं, वैसे tan 30 का मान भी रख देते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये ऐसे ही रखते हैं। BC हमारा कितना है CD हमारा 6V निकला है, और BD हमारा कितना निकला है TV, ठीक है, ये T है, इतना क्या। तो H को ऐसे रखते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं, तो H बराबर 6V प्लस TV बटे √3, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी ऐसे रखते जाइए, सोचते जाइएगा, ध्यान से सोचो। अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में क्या करेंगे, tan 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। देखिए फिगर ABD tan 60, तो लंब हमारा H है, आधार DB है। देखिए लंब हमारा H है, आधार DB, और DB कितना निकला है, यानी DB मतलब BD वही, तो TV निकला है। देखिए tan 60 का मान होता है √3, और H तो ऐसे रहेगा, और ये TV, तो इसको इधर गुणा कर देंगे, तो H बराबर क्या आ जाएगा √3 TV, ये आ गया समीकरण 2। देखिए H बराबर ये भी है, H बराबर ये भी, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 2 से क्या आ जाएगा 6V प्लस TV √3 बराबर √3 TV। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखते जाइए। यहाँ से 6V प्लस TV बराबर 3TV, समझ में कि नहीं, क्योंकि देखिए √3 से हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो मैंने 3 लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर इसमें से V कॉमन कर लें तो आ जाएगा V, और यहाँ पर 6 प्लस T बराबर 3TV, तो V से V कट जाएगा, अब सिंपल बचेगा 6 प्लस T बराबर 3T। इस T को इधर कर देंगे, तो 3 में से 1 घट जाएगा, तो आ जाएगा 2T बराबर 6, तो यहाँ से T बराबर क्या आ गया 3, T बराबर 3, यही हमारा आंसर है। तो हमने ऊपर देखिए, हमने T सेकंड माना था, तो आंसर लिख देंगे लगा समय T बराबर 3 सेकंड, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है तो थोड़ा लंबा बच्चों, लेकिन मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखिए इसमें समय दिया था, आपको डायरेक्ट नहीं रख के लगाना है, समय को दूरी में चेंज करना है, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई दी गई है, ना कि मीनार का समय, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो आई होप समझिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और है, फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो देखिए 16, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए इसमें 2 पॉइंट को पकड़िए। सबसे पहले तो मीनार के आधार से जो सरल रेखा गई है वो
4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। दूसरा इसमें है कि जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। पूरक मतलब 90 डिग्री। ओके, अब मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर में सबको दर्शा दूंगा, लिखूंगा नहीं। आपको अपने तरीके से सारा कुछ लिख लेना है, ठीक है। मैंने कई बार बता दिया। तो देखिए फिगर बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई हमारा मीनार है और यहाँ से कोई सरल रेखा जा रही है, ठीक है। और मान लीजिए ये किसी बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और फिर आगे बढ़ी तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 9 मीटर, ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट से ही लिया जाएगा। तो सबसे पहले मीनार ए बी हो गया, पहला बिंदु सी, दूसरा बिंदु डी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी आ जाएगी, 5 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है। तो ये दूरी क्या आ जाएगी, 5। 9 में से 4 घटा देंगे। कह रहा है कि उन्नयन कोण जो बन रहे हैं वो पूरक कोण है। तो पूरक कोण मैंने बताया कि 90 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको x मानेंगे, ठीक है, इसको x मानेंगे तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अगर आप इसको x मानेंगे ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, अगर इसको 90 माइनस एक्स मानेंगे ये x हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखिए हम अगर लें त्रिभुज ए बी सी, इसको हम एच मान लेते हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में तो tan x, लंब कितना है h, आधार कितना है 4, तो ऐसे रखते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी में समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। देखिए ए बी डी तो tan 90, एक सेकेंड, 90 माइनस एक्स बराबर h बटे ये यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ भी h है यहाँ भी h है, तो दोनों को हम h के रूप में रख लेते हैं। देखिए यहाँ से h बराबर tan x आ जाएगा, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। देखिए h बराबर 4 tan x, क्योंकि मैंने इसको इधर गुणा करके लिख दिया। अब बराबर यहाँ से जब h आ जाएगा, h बराबर इतना, ठीक है, इतना आ गया। इसको समीकरण 1 मानिए, ये यहाँ से काट दीजिए, ऐसे रख दीजिए और इसको भी गुणा कर लीजिए। h बराबर इधर करेंगे 9। और एक बात देखिए, यहाँ 90 मतलब tan 90 माइनस एक्स है, तो इसको हम cot x रख देते हैं। यह आ गया समीकरण 2। अब सॉल्व करते हैं, h यहाँ भी है h यहाँ भी है, दोनों को बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो देखिए 4 tan x बराबर 9 cot x, ठीक है। cot x को हम tan x बना देंगे, तो 4 tan x बराबर 9 बटे tan x। अब इसको इधर गुणा कर देंगे और 4 को इधर कर देंगे, तो आ जाएगा tan स्क्वायर x बराबर 9 बटे 4। तो tan x क्या आ गया, 3 बटे 2, क्योंकि मैंने ये स्क्वायर है तो इधर कर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से समझिए। तो ये आ गया इतना, तो ये tan x आ गया। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं आप h बराबर क्या है, 4 tan x, तो h बराबर 4 tan x का मान 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, आ गया 2, 4 कटा तो 2 आ गया, h बराबर 6 आ गया। यही हमें प्रूव करना था, तो लिख सकते हैं आप इति सिद्धम, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ ना समझ में आया हो इन दोनों में से कोई भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 ही क्वेश्चन है जो मतलब पूरे एक्सरसाइज में
थोड़े मतलब अलग बनाए गए हैं, बाकी सारे तो सेम ही हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन कुछ अलग हैं। तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।